प्रशांत किशोर अगर किसी का वोट काटेंगे तो नीतीश कुमार का वोट काटेंगे। अब देखिए आरसीपी सिंह आ गए। 2 महीना के बाद देखिएगा हमारे किसी कार्यकर्ता के ऑनलाइन लगे होंगे कि हमारा जरा नंबर लगा दो। वो नीतीश कुमार जो 2020 में पहले से ही चिराग पासवान से झटका खाए हुए हैं। पहले ही जेडीयू जो है वो प्रशांत किशोर से बेचैन थी। जेडीयू को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जेडीयू को प्रशांत किशोर जनसुराज के माध्यम से डैमेज करेंगे। लेकिन अगर प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह की जोड़ी 2020 वाला ही खेल करते तो क्या होगा? देखिए एक बड़ा सवाल है। हर चाल को कैसे मात दिया जाए वो नीतीश कुमार को पता है। देखिए आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों उनके ज्वाइन करते ही जेडीयू बीजेपी के लोग हमलावर हो गए? प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह की जोड़ी नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रही है। अगर जो भी हमारे नाव पर नहीं सवार होगा उनको कोई पूछने वाला भी है कि एक स्ट्रक्चर को, संगठन के स्ट्रक्चर को आरसीपी सिंह ने ही तैयार किया था। 2015 में जब ये लोग बिल्कुल पटकुनिया पड़ल थे तो हम ही प्रशांत जी थे ना, पहुंचा दिए कहाँ। देखिए चर्चा आज हम इस बात की करेंगे कि आरसीपी सिंह के ज्वाइन करने के बाद क्या प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में कोई प्रभाव डाल पाएगी। देखिए आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों उनके ज्वाइन करते ही जेडीयू बीजेपी के लोग हमलावर हो गए? देखिए आज हम इसे समझाने के लिए बैठे हैं। आरसीपी सिंह जिस कास्ट से आते हैं उसी कास्ट से नीतीश कुमार आते हैं। जी हाँ, उसी कास्ट से नीतीश कुमार आते हैं। और कहीं ना कहीं पहले ही जेडीयू जो है वो प्रशांत किशोर से बेचैन थी। जेडीयू को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जेडीयू को प्रशांत किशोर जनसुराज के माध्यम से डैमेज करेंगे। बार बार प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार पे ज्यादा हमलावर है। हमला उन्होंने तेजस्वी यादव पे भी कई बार किया है, उनके पढ़ाई को लेके, उनकी विरासत को लेके। लेकिन बार बार प्रशांत किशोर ये कहते थे या जेडीयू को ये लगता था कि प्रशांत किशोर अगर किसी का वोट काटेंगे तो नीतीश कुमार का वोट काटेंगे। अब देखिए आरसीपी सिंह आ गए हैं। आरसीपी सिंह जैसा कि मैंने पहले ही कहा कुर्मी समाज से आते हैं और बड़े अधिकारी रहे हैं। जेडीयू के संगठन पे उनकी बड़ी पकड़ रही है, संगठन करता रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब रहे, जेडीयू के जब राष्ट्रीय महासचिव रहे, तो समझिए कि जेडीयू के एक स्ट्रक्चर को, संगठन के स्ट्रक्चर को आरसीपी सिंह ने ही तैयार किया था। और यही कारण है कि आरसीपी सिंह हो या प्रशांत किशोर हो, जेडीयू के पुराने कार्यकर्ताओं को वापस बुला रहे हैं और जनसुराज में वापस आने की अपील कर रहे हैं। ये बयान पहले आप आरसीपी सिंह का सुन लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं, जब मैंने उनसे खास बातचीत की, कि जेडीयू के लोग, जिसे मैंने बनाया था जिस जेडीयू को, वो हमारे साथ है। क्यों बोल रहे हैं कि जहरीले कीटाणु है कि? तो ये बताइए, इसी कीटाणु ने ना इनके नेता को 2005 से 2010 के भी जो काम हुआ, यही कीटाणु लोग काम किया है ना। 2015 में जब ये लोग बिल्कुल पटकुनिया पड़ल थे तो हम ही प्रशांत जी थे ना, पहुंचा दिए कहाँ। तो देखिए समस्या क्या है। मैंने कहा कि देखिए ये सब लोग जनता दलियों को अवैध कब्जा कर लिया, हम लोग हैं ओरिजिनल लोग। और हम लोगों ने देखिए एक बार नहीं मन से कई बार अपील किया, और प्रशांत जी ने भी अपील किया कि जितने हमारे जनता दल के साथ हैं, अब कहाँ उस चक्कर में। नीतीश बाबू अगर होश में रहे होते, उनका अगर सब नियंत्रण में रहता तो हम नहीं बोलते। लेकिन जब वो नाव, हम तो एक बार शुरू में बोले थे डूबने का, तो बहुत पहले डूब चुका है। तो अगर जो भी हमारे नाव पर नहीं सवार होगा उनको कोई पूछने वाला भी है। और ये जो बोल रहे हैं ना जितना कस कस के, 2 महीना के बाद देखिएगा हमारे किसी कार्यकर्ता के ऑनलाइन लगे होंगे कि हमारा जरा नंबर लगा दो। अब देखिए अगर ऐसा होता है तो वाकई नीतीश कुमार के लिए परेशानी बढ़ सकती है। वो नीतीश कुमार जो 2020 में पहले से ही चिराग पासवान से झटका खाए हुए हैं। 2020 में क्या हुआ था? चिराग पासवान अकेले लड़े थे, जेडीयू के सीटों पर चिराग पासवान ने कैंडिडेट खड़ा किए थे, जिसके कारण वो डिवाइड हुआ था और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इस बार एनडीए एकजुट है। जी हाँ, इस बार एनडीए एकजुट है। चिराग पासवान भी साथ हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ है और बीजेपी ये कह रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह की जोड़ी 2020 वाला ही खेल करते तो क्या होगा? देखिए एक बड़ा सवाल है। लेकिन
हालांकि नीतीश कुमार की राजनीति को इतने हल्के में भी नहीं आंकना चाहिए। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तीसरे नंबर की पार्टी जरूर बने, लेकिन मुख्यमंत्री आज भी नीतीश कुमार ही हैं। तो नीतीश कुमार के पास भी हर चाल को कैसे मात दिया जाए वो नीतीश कुमार को पता है। लेकिन चर्चा का विषय तो है कि क्या वाकई प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की जोड़ी नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर चुकी है।